गुड मॉर्निंग। तो क्लास 9th में हमारा चैप्टर 6 चल रहा था टिश्यू का। उसमें हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है ओनली कि हमारे 3 टाइप के टिश्यू हमने जो है प्लांट टिश्यू पढ़ लिए थे हमने कंप्लीट। एनिमल टिश्यू पढ़ रहे थे। एनिमल टिश्यू में हमने क्या पढ़ लिया था? एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिए थे, मस्कुलर टिश्यू पढ़ लिए थे और कनेक्टिव टिश्यू। तो लास्ट टाइप का टिश्यू बचता है हमारा कौन सा? नर्वस टिश्यू। ये हमारा लास्ट टिश्यू है और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये। तो सबसे पहले कि नर्वस टिश्यू होते क्या है? नर्वस टिश्यू इज द टिश्यू विच इज स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसमिट मैसेज विद इन आवर बॉडी। कि जो नर्वस टिश्यू है वो क्या होते हैं? ये वो टिश्यू होते हैं जो क्या होते हैं, मैसेज को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। कहाँ पर? हमारी बॉडी के अंदर। कि हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या करेंगे, मैसेज को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। जैसे कि बॉडी के सेंस ऑर्गन ने क्या क्या मैसेज को रिसीव किया, उन्होंने क्या किया, ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाया। ब्रेन ने क्या किया, उस मैसेज के ऊपर एनालाइज किया और क्या किया, वापस भेजा हमारे बॉडी के पार्ट तक, ताकि हम उस पर क्या कर सके, एक्शन कर सके। तो ये क्या थे हमारे ये सब किसके द्वारा हो रहा है? नर्वस टिश्यू के द्वारा। जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स है, वो सभी किससे कंपोज्ड है? नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम में हमारे क्या क्या आएंगे? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। जैसे कि हमारी सेंसरी नर्व्स है, मोटर नर्व्स है, विजुअल नर्व्स है। ये सभी किस में आती है? हमारी नर्वस सिस्टम में। जैसे कि सेंसरी नर्व्स क्या करती है, मैसेज को बॉडी पार्ट से कहाँ तक ले जाती है? ब्रेन तक। और मोटर नर्व क्या करेंगी, ब्रेन से मैसेज को कहाँ पर पहुँचाएंगी? बॉडी पार्ट तक। उन बॉडी पार्ट तक जिन्होंने क्या करना है, एक्शन लेना है उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो नर्वस सिस्टम कंटेन हाईली स्पेशलाइज्ड यूनिट कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किससे कंपोज्ड होता है, किससे कंटेन होता है? हाईली स्पेशलाइज्ड यूनिट। कि वो यूनिट जो नर्वस सिस्टम में क्या करती है, अपना फंक्शन करती है। फंक्शन करने के लिए क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन क्या होगी? नर्वस सिस्टम की यूनिट होगी जो क्या करती है, स्पेशलाइज्ड होती है फंक्शन के लिए। द इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। कि जो मैसेज है जो हमारा बॉडी पार्ट से ब्रेन तक जाना है, वो कैसे इम्पल्स होता है? वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे से नेक्स्ट न्यूरॉन में, नेक्स्ट से उससे नेक्स्ट न्यूरॉन के थ्रू क्या होता है, मैसेज क्या होगा, ट्रांसफर होता रहेगा। कहाँ पर पहुँच जाएगा? हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक। तो न्यूरॉन हमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या है हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। मेनली न्यूरॉन के 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। सबसे पहले क्या? सेल बॉडी से, डेंड्राइट से और एक्सोन से। ये क्या है हमारे नर्व एंडिंग। मेनली इसके 3 पार्ट होते हैं। एक सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है, इसके क्या है? डेंड्राइट से, ये क्या है? एक्सोन है। इन 3 पार्ट से क्या होता है, मिलकर बना होता है। तो सेल बॉडी है, सेल बॉडी में क्या होता है, एक सेंट्रल में क्या होगा, इसके न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर साइटोप्लाज्म। इसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। फिर आता है एक्सोन। कि सेल बॉडी से क्या होगा, एक लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट राइज होगा। जैसे कि सेल बॉडी से एक लॉन्ग हेयर थिन हेयर लाइक क्या हो रहा है, एक लॉन्ग पार्ट प्रेजेंट, जिसको क्या बोलते हैं हम, एक्सोन। ये किससे कवर्ड होता है? माइलिन शीथ से। फिर क्या आता है हमारा डेंड्राइट्स। कि डेंड्राइट्स क्या होता है, कि जो सेल बॉडी से क्या होंगे, जो ब्रांच्ड फाइबर अराइज होंगे। सेल बॉडी है, सेल बॉडी से क्या हो रही है, फाइबर्स अराइज हो रही है जो क्या है, ब्रांच्ड है। इन ब्रांच्ड फाइबर से क्या बोलते हैं हम, डेंड्राइट्स। तो ये डेंड्राइट्स क्या करेंगे, मैसेज को रिसीव करेंगे। कि बाहर से कोई भी स्टिमुलस या मैसेज आ रहा है, उनको क्या कौन रिसीव करेगा, ये डेंड्राइट्स रिसीव करके उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, सेल बॉडी के अंदर। सेल बॉडी के अंदर मैसेज ट्रांसफर हो गया। अब सेल बॉडी ने क्या किया, एक्सोन के थ्रू मैसेज को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ये हमारा मैसेज कहाँ पर आ गया, हमारी नर्व एंडिंग तक आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, हमारा नेक्स्ट न्यूरॉन क्या प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट न्यूरॉन प्रेजेंट है, इसके जो एंडिंग में और इसके जो यहाँ पर डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, उसके बीच में क्या होगा, दोनों आपस में कनेक्ट नहीं होगी, बल्कि एक गैप प्रेजेंट होगा। उस गैप को क्या बोलते हैं हम, सिनेप्स गैप।
अब क्या हुई, अब मैसेज के एंडिंग में आ गई, कोई इम्पल्स, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ पर आ गए हमारे। अब डेंड्राइट्स ने क्या किया, नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स ने क्या किया, इस मैसेज को फिर रिसीव किया और कहाँ पर भेजा इस इम्पल्स को, सेल बॉडी में। सेल बॉडी ने क्या किया, उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र किया, एक्सॉन के थ्रू। एक्सॉन से फिर कहाँ पर आई, वही नर्व एंडिंग में। नर्व एंडिंग से फिर कहाँ गई, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स उन्होंने क्या किया, फिर रिसीव कर लिया मैसेज को। इसी तरह न्यूरॉन्स के थ्रू जो मैसेज है, इम्पल्स है, वो क्या हो रहा है, ट्रेवल हो रहा है और कहाँ पर जाएगा, सीधा ब्रेन तक। अब फिर ब्रेन क्या करेगा, उस पर एनालाइज करेगा उसको, फिर क्या होगा, न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ पर सेंड कर देगा, बॉडी के उन पार्ट से, इफेक्टर पार्ट से, जो क्या करेंगे, एक्शन लेंगे उस मैसेज के अगेंस्ट। तो ये था हमारा क्या, न्यूरॉन। फंक्शन क्या है न्यूरॉन के, द डेंड्राइट्स रिसीव इम्पल्स एंड द एक्सॉन टेक्स इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल्स। कि डेंड्राइट्स तो इम्पल्स को क्या करता है, रिसीव करता है, और जो एक्सॉन है वो क्या करता है, उसको इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेके जाता है, यानी कि दूसरे उसमें क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। तो ये क्या थे, हमारे फंक्शन थे किसके, नर्वस सिस्टम के। अब आता है कि डिफरेंस बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। जो एक्सॉन है और डेंड्राइट्स है उसमें क्या डिफरेंस क्या है। एक्सॉन क्या है, इट इज ए लॉन्ग थिक फाइबर लाइक प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन। कि ये क्या होती है, लॉन्ग होती है, थिक होती है, और फाइबर लाइक क्या होगी, न्यूरॉन की प्रोसेस होगी। इसके अपोजिट में जो डेंड्राइट्स है वो कैसे होंगे, शॉर्ट होंगे। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, और इसकी जो कैसी होंगी, टैपरिंग होगी, ये कि इनका जो एंड कैसा होगा, टैपरिंग एंड होगा। सेकंड के जो एक्सॉन है वो किससे कवर होते हैं, एक शीथ से, जिसको क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ, जिसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो जो एक्सॉन है वो क्या होगी, माइलिन शीथ से कवर्ड होंगे। लेकिन डेंड्राइट्स में कोई भी शीथ एब्सेंट नहीं होगी, यानी कि कोई भी शीथ प्रेजेंट नहीं होगी, यानी कि जो माइलिन शीथ है या कोई भी शीथ है वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। तो ये था हमारा फोर्थ नर्वस सिस्टम। यहाँ पर हमारा नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया, और हमारा चैप्टर भी, जो टिश्यू वाला चैप्टर है वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।